Good morning, children. In previous class we were discussing about some unusual plants. Okay, now let us continue the topic. Some plants like dodder plant coil around the other plants and suck the food and water from them. Such plants are known as parasites. Some plants which are known as insectivorous plants trap the insects and absorb the nutrients from their bodies. These are the plants which live in the soil deficient of nutrients which are needed for the normal growth of the plants. For example, Venus flytrap, whenever the fly comes and lands on its leaf, it snaps shuts round it the insect and traps it. Pitcher plant, leaves of this plant are of pitcher shape with a lid. When the insect sits on the mouth of pitcher shaped leaf, its lid shuts and the insect gets trapped inside it. Sundew plant traps insect on the deadly hair that covers their leaves. The sticky drops at the end of the hair kills the insect. These plants catch insects and digest them and use the nutrient for their normal growth. I already told you about the parasites. Dodder plant is a parasite which coil around the another plant and suck the food and the nutrients from the plant. Okay, and the plant in which it coils around, that plant is called the host plant. Okay, and these plants are called parasites which suck the food and water from the host plant. Some plants are called insectivorous plants. These plants trap insects and absorb the nutrients from their bodies. कुछ प्लांट्स हैं जिन्हें कि हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं. ये प्लांट्स इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, मतलब अपने अंदर जाल जैसा बना के अपने अंदर इसको बंद कर लेते हैं और फिर उस इंसेक्ट के न्यूट्रिएंट्स को, मेनली नाइट्रोजन डेफिशिएंसी वाले जगहों पे ये रहते हैं, उस इंसेक्ट के अंदर के न्यूट्रिएंट्स को ये अपने अंदर सक कर लेते हैं, मतलब सोख लेते हैं. ओके, ये प्लांट ऐसे सॉइल में रहते हैं. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसे सॉइल में रहते हैं जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है. उस कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट्स के अंदर के न्यूट्रिएंट को चूस लेते हैं. ओके, इसमें सबसे पहले है वीनस फ्लाईट्रैप. वीनस फ्लाईट्रैप. वीनस फ्लाईट्रैप क्या करता है, जब भी फ्लाई इसके आसपास आती है, ये अपने लीव्स को आपस में, जैसे ही इंसेक्ट बैठता है, लीव्स को आपस में बंद कर लेता है और फिर इंसेक्ट अंदर ट्रैप हो जाता है, बंद हो जाता है और फिर ये उस इंसेक्ट का बॉडी से सारे न्यूट्रिएंट्स को चूस लेते हैं. ओके, सेकेंड प्लांट है पिचर प्लांट. PIPCHER, पिचर प्लांट. पिचर प्लांट का शेप ही पिचर जैसा होता है, ठीक है, और इसमें यहाँ पे लिड लगी रहती है. इसका शेप ही पिचर जैसा होता है. जब भी कोई इंसेक्ट आके इसके लिड पे बैठता है तो ये फट से लिड खुलती है और इंसेक्ट इसके अंदर बंद हो जाता है और फिर ये लिड को बंद कर देते हैं और इंसेक्ट इसके अंदर बंद होता है, फिर ये इंसेक्ट के न्यूट्रिएंट्स को चूस लेते हैं. और दूसरा है सनड्यू प्लांट. सनड्यू प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, सपोज ये सनड्यू प्लांट्स के लीव्स हैं, इनके लीव्स में ऐसे रोए होते हैं, स्टिकी रोए होते हैं. देखा बच्चों, जैसे ही कोई इंसेक्ट आके इनके लीव्स में बैठता है, इनके रो में वो इंसेक्ट चिपक जाता है. फिर इनके जो ये होते हैं हेयर्स, इन हेयर्स से एक सब्सटेंस निकलता है जो कि इंसेक्ट के सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर सोख लेता है, चूस लेता है. ओके, और फिर क्या होता है, इंसेक्ट मर जाता है. ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को कैच करते हैं. ये इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या करते हैं, इंसेक्ट को कैच करते हैं और उनको डाइजेस्ट कर देते हैं और अपने ग्रोथ के लिए उनके न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं. कौन यूज करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट के न्यूट्रिएंट्स को अपने ग्रोथ के लिए यूज करते हैं. There are some other plants that don't produce seeds.
They have no real roots or stems and they are not green. These are fungi. One of the simplest fungi is mold. If you leave a piece of bread in closed moist box for 2 to 3 days, you will find powdery patches. These are known as molds. They cannot make their own food like plants, but they absorb food from their surroundings. The largest fungi is a mushroom. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। वे प्लांट्स में कोई न रियल उनमें रूट होता है, न स्टेम, न लीव्स होता है, कुछ नहीं होता है और वे ग्रीन भी नहीं होते हैं। ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं फंजाई। क्या बोलते हैं? FUNGI, फंजाई। दे डोंट हैव स्टेम, रूट्स एंड दे आर नॉट ग्रीन ऑल्सो। ओके, सबसे सिंपलेस्ट फंजाई का एग्जाम्पल है मोल्ड, MOULD। आप कैसे इसको देखोगे? कभी आप मार्केट से ब्रेड लेके आओ, उसको 3-4 दिन के लिए ऐसे ही बंद छोड़ दो, फिर आप देखेंगे उस ब्रेड के ऊपर पाउडरी पैचेस जैसे बन जाते हैं, कुछ जगह जगह भी पैचेस हो जाते हैं। वो पैचेस क्या है? वो मोल्ड हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं फफूंदी। क्या बोलते हैं? फफूंदी। ये पैचेस बन जाते हैं, इन्हीं को हम मोल्ड्स कहते हैं। ठीक है, ये पैचेस जो मोल्ड्स हैं, ये अपना खाना तो खुद बना नहीं सकते हैं, तो वे क्या करते हैं, अपने चारों तरफ में उन्हें जो भी भोजन मिलता है उस पे ये जिंदा रहते हैं। सबसे बड़े फंजाई का नाम क्या है? मशरूम। मशरूम इज द लार्जेस्ट फंजाई। ओके, लार्जेस्ट फंजाई। Now we will discuss the question answers. Check yourself. Write the name of the plant parasite. The name of plant parasite is dodder. What are the three types of aquatic plants? 3 types of aquatic plants are floating plant, fixed plant and submerged plants. What is the difference between a parasitic plant and an insectivorous plant? Parasitic plants, they don't फोटोसिंथेसाइज, उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, वे अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं, इसीलिए वे दूसरे दे कॉइल ऑन अनदर प्लांट एंड दे सक द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अनदर प्लांट। ओके, बट इंसेक्टिवोरस प्लांट दे फोटोसिंथेसाइज बट ओनली टू फुलफिल द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन दे ट्रैप इंसेक्ट्स। ओके, इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं वे फोटोसिंथेसिस उनमें होता है, लेकिन वे अपने कुछ खाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वे इंसेक्ट को ट्रैप करके उसकी बॉडी से फूड का एक पार्ट चूस लेते हैं। ओके, इंसेक्टिवोरस प्लांट ज्यादातर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी वाले जगहों पे होते हैं, इसीलिए ये उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। ओके, हाउ प्लांट्स आर यूजफुल टू अस? Plants are useful to us in many ways. Apart from giving oxygen for us to breathe, let us list out one by one. Plants for food. Plants supply almost all the food we eat. We are totally dependent on plants for our food, directly or indirectly. We eat plants products directly in the form of cereals, fruits, vegetables, and indirectly in the form of eggs of birds and animals which eat plants. Example, grass, cereals, etc. प्लांट्स हमें कई तरह से यूजफुल होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स फॉर फूड। मेनली हम ज्यादातर अपना फूड प्लांट से ही डिराइव करते हैं। ओके, प्लांट्स फॉर फूड। ऑल द फूड वी ईट इज सप्लाइड फ्रॉम प्लांट। वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड। वी ईट प्लांट प्रोडक्ट्स डायरेक्टली, ओके, like cereals, fruit, vegetables, etc. in the form of, but indirectly also we eat in the form of eggs, in the form of birds, eggs of birds and animals which eat plants. I will show you with the help of this diagram. See, human eats plant product like cereals, okay, pulses, etc. This it eats directly. ये इसको डायरेक्टली लेते हैं और इनडायरेक्टली क्या लेते हैं? ये मीट, सपोज गोट का मीट लेते हैं और गोट इनडायरेक्टली क्या खाती है? प्लांट खाती है। तो इस तरह से ह्यूमन
इनडायरेक्टली भी डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे। ओके, डायरेक्टली ये डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे, जैसे सीरियल पल्सेस खाते हैं, और इनडायरेक्टली ये डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे, जैसे ये इनडायरेक्टली मीट खाएंगे गोट का और वो गोट क्या खाएगी, प्लांट्स। तो इस तरह से इनडायरेक्टली भी डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे। Children, this much for today's class. Okay, in next class we will discuss about condiments. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you, children.